नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज मैं खिलाड़ियों पर बन रहे बायोपिक और ख़ास करके ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों पर बायोपिक बनने की संभावना पर बात करूंगा। बात आगे करूं इसके पहले फिर से याद दिला दूं कि आप सिनेमा हॉल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जा कर के मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें, मेरे साथ रहें। पिछले दिनों रितु सिंह ने 51 कॉफ़ी खरीद कर मुझे सपोर्ट किया है तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा एक कॉफ़ी बंगाल से किसी ने ख़रीदा मेरे लिए तो उनको भी बधाई देता हूं, मैं उनको भी धन्यवाद कहता हूं। मैं इन दिनों लगातार एक मीम सोशल मीडिया पर घूम रहा है जिसमें अक्षय कुमार नीरज चोपड़ा की तरह हाथ में भाला लिए खड़े हैं और नीचे लिखा जा रहा है कि नीरज चोपड़ा अक्षय कुमार की भूमिका निभा रहे हैं अपने ही बायोपिक में। यह एक मीम है, एक मजाक है जो तस्वीरों के तौर पर आया है, कल को वीडियो के तौर पर आएगा और कहीं ना कहीं अक्षय कुमार जिस तरीके से ताज़ा घटनाओं पर और ऐसे सिग्निफिकेंट व्यक्तियों पर फिल्में बनाने के लिए मशहूर हो गए हैं, इसलिए ये मीम चल रहा है। लेकिन इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि जो पदक विजेता रहे हैं ओलंपिक के, उनके जीवन पर बायोपिक बन सकता है। क्योंकि एक तो ये विजेता खिलाड़ी हैं, दूसरे ओलंपिक जैसे गेम में इन्होंने पदक हासिल किया है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो विश्व स्तरीय मैच होता है वहाँ इन्होंने अपना दमखम साबित किया है। और नीरज चोपड़ा पर तो खास करके इसलिए होगा कि उन्होंने भारत के 100 साल के इस रिकॉर्ड को बनाया है जो पहली बार किसी ने एथलीट में स्वर्ण पदक जीता है। इस हिसाब से उन पर तो बायोपिक निश्चित रूप से देर सवेर बनेगा ही बनेगा। अब यह अलग बात है कि उसमें कौन उनकी भूमिका को निभाएगा। आप बताएं कि कौन उनकी भूमिका के लिए ज़्यादा उचित होगा। मेरे ख्याल से अक्षय कुमार की उम्र नीरज चोपड़ा की उम्र से बहुत ज़्यादा है, इसलिए वे तो फिट नहीं बैठेंगे। हाँ, रणबीर सिंह, विकी कौशल जैसे अभिनेता वहाँ फिट हो सकते हैं। देखना है क्या होता है। और हाँ, ये बहुत दूर की बात नहीं है। आप देखें कि एक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू के जीवन पर फिल्म बनने की शुरुआत भी हो गई है, एग्रीमेंट साइन हो चुका है। यह अच्छी बात है कि उनकी बायोपिक पहले मणिपुरी में बनेगी और फिर उसे अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं में डब किया जाएगा। यह अच्छी बात हुई है। मैरी कॉम की तरह नहीं होगा कि पहले हिंदी में बनेगी और उसकी भूमिका कोई प्रियंका चोपड़ा जैसी अभिनेत्री निभाएंगी। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रियंका चोपड़ा ने ख़राब काम किया था, मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों नहीं हम जब कलाकारों का चुनाव करते हैं ऐसी भूमिकाओं के लिए तो कोशिश करें कि कहीं कोई साम्यता दिखे। तो मीराबाई चानू के लिए निश्चित रूप से मणिपुर की ही कोई एक्ट्रेस होगी जिसको इस भूमिका को सौंपा जाएगा। इनके अलावा 5 और पदक विजेता हैं, उन पर भी फिल्में बन सकती हैं। एक तो हॉकी टीम है जिसने कांस्य पदक जीता, लेकिन उन पर फिल्म बनने की संभावना मुझे कम दिखती है। फिर रवि दहिया हैं जिन्होंने रजत पदक जीता है कुश्ती का, उन पर भी बन सकती है फिल्म। इसके अलावा बजरंग पूनिया हैं, लवलीना हैं, इन पर भी, इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है, इनके ऊपर फिल्म हो सकती है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु हैं, उन्होंने भी कांस्य पदक जीता है, उनके जीवन पर भी बायोपिक बन सकती है। अब देखना ये है कि कौन से निर्माता निकल के आते हैं, कौन से कलाकार इनकी भूमिकाओं को निभाते हैं और कब तक ये फिल्में आती हैं। दरअसल गौर करें तो बायोपिक के चलन के बाद से, पान सिंह तंवर पर जो बायोपिक आई थी उसके बाद से जितने बायोपिक आ रही हैं उनमें से ज़्यादातर खिलाड़ियों पर बन रही हैं। खिलाड़ियों पर बनने की सबसे बड़ी वजह यही है कि ये अविवादास्पद चरित्र होते हैं। इनको लेकर कोई समुदाय, कोई समूह उठ खड़ा नहीं होता है कि वो कहे कि नहीं भाई ये गलत डिपिक्शन हो गया है, ये सही नहीं हुआ है। जबकि दूसरी किसी पर्सनालिटी, दूसरी किसी फील्ड के पर्सनालिटी पर अगर कोई फिल्म बनती है तो उसमें विवाद की संभावनाएं रहती हैं। अगर राजनीति से जुड़ा हो तब तो निश्चित रूप से यकीनन विवाद होता है। इसलिए
खिलाड़ियों का जीवन चुना जाता है, दूसरे खिलाड़ियों के साथ एक जुड़ाव होता है दर्शकों का जो पहले से बना होता है, और वे उनके जीवन के उन प्रसंगों को देखते हैं जहाँ से वे आगे बढ़े और जिन बाधाओं को उन्होंने दूर किया, तो उनके साथ एक लगाव सा हो जाता है दर्शकों को, और ऐसी फिल्में ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 7 में से 4 पर्सनालिटीज़ पर, 4 खिलाड़ियों पर तो बायोपिक बनेगी ही, और नीरज चोपड़ा पर तो यकीनन बनेगी। अब यही है कि कब बनती है और कब तक ये रिलीज होती है, लेकिन अगले ओलंपिक के पहले यह पक्का हो जाएगा। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।